नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान अड्डा से मैं बीके सर। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है विषाणु, जीवाणु भोजी, तम्बाकू मोज़ेक विषाणु और एचआईवी विषाणु में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं, चित्र सहित इसके बारे में समझेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला है आपका विषाणु। विषाणु को ही वायरस कहा जाता है। तो विषाणु की खोज इवान वस्की के द्वारा किया गया। ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये केवल सजीव कोशिका में वृद्धि कर सकते हैं, निर्जीव कोशिका में निष्क्रिय रहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि ये केवल विषाणु आपके सजीव जो जीवित कोशिकाएं होंगी उसमें आपकी वृद्धि करते हैं या गुणन करते हैं, निर्जीव कोशिका में निष्क्रिय हो जाते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। ये कई सालों तक क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। अर्थात जब ये कोई जीवित कोशिका होगी उस पर आपको ये रख दीजिए क्रिस्टल, इसका निर्जीव, तो ये वृद्धि करने लगते हैं, गुणन करने लगते हैं। विषाणु की रासायनिक प्रकृति एवं संरचना देखिए। न्यूक्लिक अम्ल यह विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है जो डीएनए या आरएनए में से कोई एक रूप में रहता है, जो आनुवांशिक जानकारी रखता है। इसका कहने का मतलब है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, केवल डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा, दोनों नहीं। तो इसकी संरचना देखिए। यह आपकी संरचना है जिसमें आपका न्यूक्लिक अम्ल रहेगा, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल जिसमें आपका डीएनए या आरएनए मिलेगा, और इसके न्यूक्लिक अम्ल को बाहर से कैप्सिड प्रोटीन का खोल होता है। ये कई कैप्सोमेयर मिलके कैप्सिड बनाते हैं जो इसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसका? डीएनए या आरएनए का। इसके बाहर आपका कवच होता है। ये आपकी प्रोटीन और लिपो अम्ल से बनी होती है। प्रोटीन एवं लिपो प्रोटीन से मिलके बना होता है, और इसकी जो घुंडी होती है स्पाइक की घुंडी होती है, जो प्रोटीन के छोटे छोटे कण होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी को ही बैक्टीरियोफेज के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ विषाणु जो जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं उन्हें जीवाणु भोजी कहलाते हैं। इनकी खोज F.D. हेरल ने की थी। ये वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा जीवाणु भोजी को खोजा गया था, और ये जीवाणु भोजी परजीवी प्रकार के होते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं। देखिए, इनकी रासायनिक प्रकृति एवं संरचना क्या होती है। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीवाणु भोजी सूक्ष्म जीवों पर हमला करता है और उसमें प्रजनन करता है। ये प्राकृतिक में सभी जगहों पे उपस्थित होते हैं। सभी जगहों पे उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए, ये आपका फिगर है जीवाणु भोजी। इस तरह की संरचना आपको जीवाणु भोजी का मिलेगा, जिसके केंद्रक न्यूक्लियस में आपके डीएनए होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसका ये वाला भाग जो होता है सिर बोला जाता है। ये नेक होता है, और यहाँ पे जो बीच में घुंडी जैसे कॉलर है, और इस साइड को ये जो आपके रिंग रिंग दिख रहा है ये शीट होती है, घुंडी नुमा, और ये बेस प्लेट होता है, और ये टेल पूंछ होती है फाइबर का। इसी के द्वारा ये गमन करता है, सूक्ष्म जीवों पे ये हमला करता है, छोटे जीवों पे हमला करता है ये। अगला है
जैसे यहाँ पे आप पढ़े हैं ना, जीवाणु भोजी सूक्ष्म जीवों पे हमला करता है और उनमें जाके प्रजनन करता है। अगला आपका है तम्बाकू मोजैक विषाणु, जिसे TMV के नाम से जानते हैं। यह एक पादप संक्रमित रोग है जो तम्बाकू के पौधे की पत्ती से खोजा गया था। इसके खोजकर्ता इवानोव्स्की ही हैं। जो अभी आप पढ़े हैं विषाणु के, तो उसी के खोजकर्ता इसके भी हैं, जो पत्तियों से विषाणु को क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया गया था। इसके बारे में देखिए, अनुवांशिक पदार्थ एवं संरचना। तम्बाकू मोजैक विषाणु का कण क्षणनुमा नलिकाकार होता है। सुरक्षा के लिए प्रोटीन आवरण जो कैप्सिड कहलाता है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। इसका फिगर देखिए, संरचना देखिए। ये आपका क्या है, TMV तम्बाकू मोजैक विषाणु की ये संरचना है, जिसमें आपका ये जो घुंडी घुंडी दिख रहा है, ये आपके कैप्सोमेयर है। कैप्सोमेयर से ही कैप्सिड बनता है और कैप्सिड में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसके अंदर जो संरचना ये दिख रही है, तो यही आपका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ये दो कैप्सोमेयर के बीच की दूरी बताया है 23 एंगस्ट्रॉम और इसमें इसकी पिच की है 40 एंगस्ट्रॉम। ये बीच में केंद्रक होता है। तो इसका ये आधा वाला भाग यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह की संरचना होती है आपका TMV में। पत्ती में आपको देखा जा सकता है। आइए अगला टॉपिक अगला इसका देखते हैं। अगला आपका वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जिसका फुल नेम भी आप याद रखिए। इसका फुल नेम पूछा जाता है और इसका हिंदी में नाम क्या होता है, तो मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। ये दोनों नाम याद रखिए, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। यह वायरस हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और CD4 T लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाओं को प्रभावित कर देता है। यह हमारे शरीर में WBC को नष्ट कर देता है, उसी को प्रभावित करता है। उसी में T लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रतिरक्षक की काम करती हैं, उन्हीं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण ये HIV हमारे शरीर में वायरस फैल जाता है। ये वायरस जो होता है आपका एड्स का वायरस होता है HIV। इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो HIV का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इसकी संरचना देखिए, ये है आपकी संरचना, जो आपके गोल जैसे अनुप्रस्थ काट को काटा गया है, जिसमें देखिए आपकी ये केंद्र में आपका यही आपका HIV न्यूक्लिक अम्ल है जो केंद्रक में पाया जाता है। और इसके बाहर कैप्सिड की संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं। और इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको, तो ये आपका एंजाइम होता है जो इनको तोड़ता है, आरएनए को तोड़ता है। और जो आपका ये घुंडी दिख रहा है, तो ग्लाइकोप्रोटीन की ये घुंडी बनी होती है और इनके खोल में एक बाहरी आवरण होता है, एक झिल्ली में बंधा होता है। और इसका HIV का ये जो आपका आरएनए का संकेत दिख रहा है, तो इस आकार का आपका संकेत होता है HIV का। जहाँ भी अगर कोई कार्यक्रम होगा तो इस प्रकार का संकेत आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा HIV की रोकथाम के लिए आपका ये सिंबल है। इसमें देखिए एड्स का वायरस होता है HIV, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहते हैं। आगे देखिए,
सभी वायरसों में मुख्य अंतर आनुवांशिक पदार्थ का होता है। जो आपने ऊपर सभी पढ़ा है उसमें सभी में मुख्य अंतर उसके आनुवांशिक पदार्थ का होता है। आइए इसमें क्या क्या है मुख्य अंतर देखिए। आपका विषाणु या वायरस होगा तो उसमें से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। फिर जीवाणु भोजी होगा या बैक्टीरियोफोज फेज, तो उसमें से आनुवांशिक पदार्थ आपका डीएनए होगा। तम्बाकू मोजैक विषाणु में आपका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा। और ये चाइवी में वायरस आपका जो आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, आरएनए होगा। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक हमारा इसी से संबंधित रहेगा। आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करिए।